आज हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 3 लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं, जिसमें पहली है हमारी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू 0 दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x और y और z की वैल्यूज़ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको इन द फॉर्म ax प्लस b के फॉर्म में लिख लेंगे। ax का मतलब a का मतलब है एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स बना लेंगे। x जो वेरिएबल हैं उनको लिख लेंगे, b जो इक्वल वैल्यूज़ दी गई हैं उनको लिखेंगे। तो a में हमने क्या किया, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कांस्टेंट को लिख लिया। इसका x का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1, y का कोफिशिएंट हमारा -1 है, z का कोफिशिएंट क्या है 1 है। फिर दूसरी इक्वेशन में देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, z का कोफिशिएंट -3 है। फिर x का कोफिशिएंट देखेंगे तीसरी इक्वेशन में 1 है और 1 x के वेरिएबल लिख लेंगे x y z, b इधर 4 0 और 2 इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे सॉल्व करने के लिए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, और अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लिया। देखिए फर्स्ट 1 लिया और इसके अलॉन्ग ये छोड़ करके 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके अलॉन्ग रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया। फिर 1 लिया और इसके अलॉन्ग रो और कॉलम छूट जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस। तो ये हम सॉल्व करने पर देखिए 10 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये 0 आ जाता तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका इससे पिछली वीडियोज़ में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। जब आपको कोफैक्टर निकालना आता होगा तभी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सारे एलिमेंट एक एक कर करके हम कोफैक्टर निकालेंगे। a11 निकाला, मतलब फर्स्ट के अलॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 और -3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 1 2 निकाला, सेकेंड रो, ये सेकेंड एलिमेंट को लिया, इसके अलॉन्ग छोड़ दिया, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ये हमारा 5 आ जाएगा। माइनस में ऑड वाले माइनस में होंगे, इवन वाले प्लस में लिए जाते हैं। तो 1 3, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1, ये सब सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालना भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस देख लें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ए इन्वर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ये इन्वर्स का फार्मूला है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी है 10, एडजॉइंट ए ये हमारा अभी हमने निकाला, इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे। जो ये एलिमेंट लिखे हैं 4 -5 1, तो इसको कॉलम वाइज हम लिख देते हैं। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, x निकालना है। x मतलब वेरिएबल जो दिए x y z, ये a इन्वर्स b हो जाएगा। a इन्वर्स की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, b हमारा ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे ये हमारा आ गया 16 04 प्लस 04 और -20 प्लस 0 प्लस 10 4 जी प्लस 0 प्लस 6, इसको ऐड कर लेंगे
तो ये हमारा 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। 1/10 हमारा पहले से है, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 20 को तो 2 आ जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारी XYZ जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल पहले के कंपेयर कर लेंगे, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2y - 1 हो गया और z क्या आ गया 1। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है और बिल्कुल एक ही तरीके से इसी मेथड से करेंगे। तो करना क्या है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को यूज कर करके हमें सॉल्व करना है। तो हम फिर सबसे पहले वही द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन द फॉर्म AX = B पहले लिख लेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स हम बना लेंगे। मैट्रिक्स बनाने का तरीका है XYZ के कोफिशिएंट रो वाइज लिख लेंगे। तो 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। तो ये हमने मैट्रिक्स में लिख लिया। x हमारा वेरिएबल है, वो हमने XYZ लिख लिया। B 5 - 4 3 है, वो लिख लिया। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो ये नॉन सिंगुलर होगी, तभी पॉसिबल है। और अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया। तो आप देखेंगे 2, इसके लॉन्ग रो और कॉलम छोड़ दिया। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, माइनस प्लस 4 1 5। तो इसी तरीके -3 लिया, तो इसके लॉन्ग रो और कॉलम छूट जाएगा, -2 -3 हो गया। फिर 3 लिया, इसके लॉन्ग रो और कॉलम छूट जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये देखा हमने 40 आया, 40 आया। ये 40 क्या है, नॉन जीरो है। तो हम इस कह सकते हैं कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो सकता है। तो आप देखेंगे ये अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने का तरीका इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, तभी आप कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका हमारा A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर A12 सेकेंड एलिमेंट के लॉन्ग छोड़ेंगे, और ये जितने ऑड वाले हैं सब माइनस में लिए जाते हैं। तो ये हमारा आ गया। A13 लेंगे, थर्ड के लॉन्ग छोड़ देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे और इन्वर्स निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि ए इन्वर्स के लिए हमारा फार्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए 1/40। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया, ये आया 1/40। अब ये हमारा इन्वर्स हो गया, ये बी की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 13 4 जा और 1 3 जा। इसी तरीके से इसको कर लेंगे, 5 को 5 से, 11 को 4 से, -7 को 3 से। तो अब आप देखेंगे ये आ गया। इसको प्लस माइनस सॉल्व कर लो तो ये हमारा 40 80 -40 आ गया। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 40 है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 1 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स जाएगा, -1। तो ये हम कंपेयर करेंगे। इधर हमारा x वेरिएबल है XYZ। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से y, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से कंपेयर किया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 2 और z हमारा -1 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हम बताते हैं आपको। आंसर चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको आंसर चेक करना है और आंसर शीट आपके पास नहीं है, एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं जो XYZ की वैल्यू निकली है वो इसी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, 3 इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखें। अगर LHS RHS के इक्वल आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब आपका परफेक्ट आंसर सही है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, और ऐसा ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है, जो कि अगर गलत हो गया तो आप पूरा ही कट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप आंसर को ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू।